हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें हम जानेंगे प्रीवियस ईयर सेट पर आधारित संभावित प्रश्न पत्र जो कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण व इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं, उनका यहाँ पर संकलन किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गोलकुंडा किला यह कहाँ पर स्थित है। तो गोलकुंडा का किला यह कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद शहर में, भारत के हैदराबाद शहर में गोलकुंडा किला स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, हवा महल हवा महल यह कहाँ पर स्थित है। तो हवा महल यह कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, गुजरात के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में। ठीक, तो राजस्थान के जयपुर में, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक, यह जयपुर यह वह शहर है। भारत में कुल 2 शहर हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। कौन कौन से। अहमदाबाद एक गुजरात का और दूसरा जयपुर। ये 2 शहर भारत के जिन्हें विश्व विरासत शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला जो मुस्लिम शासिका थी वह कौन थी। रजिया सुल्तान। कौन, रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है। तो जेरूसलम यह किसका तीर्थ स्थल है। ईसाइयों का भी है, अर्थात क्रिश्चियन का भी है, यहूदियों का और मुस्लिमों तीनों का जो तीर्थ स्थल है यह जेरूसलम है। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है। अर्थात भारतीय सर्वेक्षण विभाग वह किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले या उसको यह नाम प्रदान करने वाले, इसका प्रारंभ और उद्भव विकास करने वाले कौन थे। तो सर विलियम जोन्स। कौन, सर विलियम जोन्स। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय खनन विद्यालय ISM कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय खनन विद्यालय जिसे हम शॉर्ट में ISM कहते हैं वह कहाँ पर स्थित है। धनबाद में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, NBFC किस अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड हुआ था। तो NBFC यह किस अधिनियम के तहत, कंपनीज एक्ट 1956 अर्थात कंपनीज एक्ट 1956 के तहत NBFC को रजिस्टर्ड किया गया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जो मेट्रो शहर है वह कौन सा है, नई दिल्ली। ठीक, ऑप्शन ए सही है, जो कि भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत वर्ष 1951 से हुई, जब भारत का संविधान तैयार किया गया। तो 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना और 61 से लेकर 66 तक 1961 से यह तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो वर्ष 1961 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष फरवरी माह में मनाया जाता है। किस तारीख को, तो 4 फरवरी को यह प्रतिवर्ष विश्व कैंसर इंटरनेशनल कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, ADCCI की फुल फॉर्म क्या है। तो ADCCI की जो फुल फॉर्म है वह क्या है, आबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या, ए से आबू धाबी, डी से धाबी, सी से चैम्बर, ऑफ कॉमर्स, सी कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री। तो यह फुल फॉर्म है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, महाबेली नदी यह किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महाबेली नदी यह भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि पाई जाती है? तो पाक जल संधि। पाक जल संधि यह किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सांची का स्तूप कितने रुपए के नोटों पर छपा हुआ है? अधिकतर प्रश्न में अब देखा जा रहा है कि नोटों पर क्या चित्र अंकित किए गए हैं या नोटों की क्या कला है, उनमें कौन से चित्र किस नोट पर अंकित किए गए हैं, इसके प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक, तो सांची का स्तूप यह किस नोट के ऊपर छपा हुआ है? तो 200 के नोट पर। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चेंसू यह किस राज्य की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है? तो चेंसू यह किस राज्य की है? उत्तराखंड की एक प्रसिद्ध भोजन तैयारी है। कौन? चेंसू। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक उपज किसकी की जाती है? चावल की। ठीक, भारत में सबसे अधिक खेती चावल की जाती है। वहीं पर अगर गेहूं की बात करें, चावल की सर्वाधिक उपज कहाँ किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक, और वहीं पर गेहूं की बात करें तो वह कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत की तुलना भार के अनुसार यदि प्रतिशत और क्षेत्रफल की प्रतिशत के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक गेहूं पंजाब में उपज होती है। ठीक, तो भारत की फसल सब सर्वाधिक भारत में जो उपज होती है वह चावल की। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईटी के कुल कितने संस्थाएं हैं? तो आईआईटी की कुल वर्तमान में 23 अर्थात 23 संस्थाएं विद्यमान है भारत के अंतर्गत, भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान की। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस फसल की खेती सर्वाधिक की जाती है? तो चावल की। टेलीस्कोप की सहायता से कौन सा ग्रह सबसे पहले खोजा गया था? तो टेलीस्कोप की सहायता से सबसे पहले खोजा जाने वाला जो ग्रह था वह कौन था? यूरेनस। ठीक, यूरेनस। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, डार्ट्स यह किस रोग के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है? तो डार्ट्स का उपयोग किसके उपचार में? क्षय रोग के, जिसे हम टीबी कहते हैं। यह किस बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है? तो किसके कारण? ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण। ठीक, जिसे टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग कहा जाता है। ठीक, इसमें डार्ट्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? तो गुप्त वंश के जो अंतिम मान्यता प्राप्त राजा थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त। कौन? विष्णुगुप्त। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो धार्मिक मामलों से संबंधित कुल आर्टिकल कितने हैं? 24 से लेकर 29 तक। उनमें धार्मिक मामलों में जो प्रबंधन की स्वतंत्रता है वह आर्टिकल नंबर 26 से संबंधित है। ठीक, 26 से। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर यह किस देश में स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदूर मंदिर यह कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में। ठीक, कहाँ पर? इंडोनेशिया। यहीं के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी हाल ही में अर्थात 26 जनवरी 2025 को भारत के विशेष मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाए गए थे। ठीक, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के जो लेखक हैं वह कौन है? किरण देसाई। कौन? किरण देसाई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उर्दू का मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वह क्या था? असदुल्ला खां। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो यह किसका नारा था कि दिल्ली अभी दूर है? ठीक, तो यह नारा था किसका? निजामुद्दीन औलिया ने यह नारा दिया था कि दिल्ली अभी दूर है। ऑप्शन बी सही है। तो जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस जो हमने आज उठाए थे। ठीक, जीके जीएस के अलग अलग विषयों से
जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक, वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः आगे की कक्षाओं में जीके जीएस के नए प्रश्नों के साथ, जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और नए विषयों के साथ हम पुनः मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।